जंगल में तेज बारिश हो रही थी। सारे पक्षी अपने अपने घरों में डर कर बैठे हुए थे। एक बूढ़ी फाख्ता रास्ता भूलकर दूर से आ जाती है। मेरा यहाँ कोई भी नहीं है, कौन रखेगा मुझे अपने घर में? अगर मैं यहाँ पेड़ पर बैठी रही तो मर जाऊंगी। बूढ़ी फाख्ता उड़ती है और बहुत मुश्किल से एक घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। अंदर से एक तोता बाहर निकलता है। कौन है? मैं आपको जानता नहीं हूँ। बेटा, मैं विदेशी जंगल से रास्ता भूलकर यहाँ आ गई हूँ, मुझे बारिश से बचा लो, मुझे अपने घर में रख लो बेटा। माँ जी, मैं जरूर ऐसा करता, लेकिन आप अंदर आकर देख लें, मेरा घर तो पहले से हिल रहा है, अगर थोड़ा और बोझ पड़ा तो टूट कर गिर जाएगा। ठीक है बेटा। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है और थोड़ी दूर कौवों के पास जाती है। कौवे कौवे बेटा, मुझे अपने घर में रख लो। आप हो कौन बुढ़िया? बेटा, मैं रास्ता भूल कर यहाँ आ गई हूँ। ना मेरे पास घर में तुम्हारे जैसे बूढ़े पक्षियों के लिए जगह नहीं है। बेटा, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मेरी मदद करो। जाती हो या एक लगाऊं? ना, मुझे मत मारना, मैं जा रही हूँ। बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। शायद अब तो बारिश में ही मरना होगा। मुझे अगर मौसम की जानकारी होती तो कभी भी अपने घर से ना निकलती। अच्छा भला अपना घर छोड़कर मुसीबत में फंस गई मैं। मम्मा, वो सामने कौन बैठा है? ऐसी बारिश में कौन हो सकता है? मम्मा चिड़िया खिड़की के पास आती है। वो तो कोई बूढ़ा पक्षी है, शायद वो मुसीबत में होगा, मैं जाती हूँ। मम्मा चिड़िया बूढ़ी फाख्ता के पास जाती है। माँ जी, क्या आपको मदद चाहिए? हाँ बेटी, मैं रास्ता भूलकर तेज हवा से इस जंगल तक आ गई, मुझे आश्रय दे दे। माँ जी, आप मेरे साथ मेरे घर में आ जाइए। फिर वो बूढ़ी फाख्ता रानो चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। माँ जी, ले ये गरम गरम मकई के दाने खा ले, आपकी भूख मिट जाएगी। नहीं बेटी, मेरे मुंह में तो दांत ही नहीं है, मैं नरम चीजें खाती हूँ। ठीक है माँ जी, आप चिंता न करें, मैं अभी आपके लिए नरम खिचड़ी बना देती हूँ। मम्मा चिड़िया रसोई में जाती है और खिचड़ी बनाने लगती है और गुड़िया बूढ़ी फाख्ता माँ से बातें करने लगती है। ले माँ जी, खाइए ये गरम गरम खिचड़ी। बेटी, मेरे पास सब कुछ है, मेरा बड़ा सा घर है, मेरे तरह तरह के खेत हैं, लेकिन हालात ने मुझे भिखारियों से बुरा बना दिया। किसी ने मेरी एक ना सुनी, किसी ने मुझे अपने घर में ना रखा। माँ जी, ऊपर वाला हमेशा मदद करता है, मुझे उसी ने भेजा था आपकी मदद के लिए। जीती रहो बेटी, ये तुम्हारा एहसान है मुझ पर। सारी रात बारिश होने के बाद बारिश रुक जाती है। बेटी, अब बारिश रुक गई है, मैं जाती हूँ। माँ जी, अगर आप चाहें तो यहाँ भी रह सकती हैं। नहीं बेटी, मेरी फसल तैयार है, पेड़ों पर फल पक चुके हैं और सब्जियाँ भी। बहुत से काम है मुझे। गुड़िया बेटी, आप भी अपनी मम्मा के साथ मेरे पास जरूर आना, दूसरे जंगल में झरने के पास है मेरा घर। ठीक है माँ जी, मैं जरूर आऊंगी। फिर वो बूढ़ी फाख्ता वहाँ से चली जाती है। दिन और रात गुजरते के और फिर आहिस्ता आहिस्ता चिड़िया और कौवे वाले जंगल से दाना पानी खत्म होने लगता है। मर गया, मैं तो भूख से मर गया, सुबह से खाली पेट हूँ। चिड़िया अभी तक एक दाना भी नहीं खाया। कबूतर भैया, मेरी बेटी भी भूखी है, सब भूखे हैं। ये दाना मेरा है। ये दाना मैं खाऊंगा, ये मैं लाया हूँ। तो फिर मैं भी देखती हूँ, पंख तो लगा कर दिखा मुझे इस दाने को। पक्षी एक एक दाने के लिए आपस में लड़ाई कर रहे थे। बेचारी बुलबुल तो अपना सामान उठाकर कहीं और जाने का सोचती है। बुलबुल, कहाँ जा रही हो? चिड़िया बहन, अब इस जंगल से दाना तो मिलने वाला नहीं, मैं अपनी बहन वाले जंगल जा रही हूँ। क्या घर है आपका वहाँ? नहीं, मैं घर बना लूंगी, अगर जिंदा रही तो सब हो जाएगा। बुलबुल आगे बढ़ती है। मम्मा, भूख लगी है। बेटी, सच बताऊं तो मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया, मैं भी खाली पेट ही हूँ। मम्मा, अगर यहाँ रहे तो सब मर जाएंगे, क्यों ना हम उस बूढ़ी माँ जी के पास चले जाएं, जो उस दिन बारिश में हमारे घर आई थी। गुड़िया की बात सुनकर मम्मा चिड़िया को याद आता है। हाँ गुड़िया बेटी, मेरे तो ख्याल में ही नहीं था, हम वहाँ भी तो जा सकते हैं। फिर रानो चिड़िया तोते, कबूतर और कौवों को इकट्ठा करती है। दूसरे जंगल में झरने के पास मेरी एक जानने वाली फाख्ता रहती है, हम सब वहाँ चले जाते हैं। चिड़िया, जल्दी से हमें कहीं ले जाओ, वरना हम सब भूख से मर जाएंगे। तो फिर आप सब मेरे साथ चलें। चिड़िया अपने सारे दोस्तों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है। मम्मा, वो रहा झरना और बड़ा सा घर, ऐसा घर ही बताया था उस बूढ़ी माँ जी ने। चिड़िया और उसके दोस्त वहाँ पहुँच जाते हैं।
चिड़िया घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बूढ़ी फाख्ता दरवाजा खोलती है। उसे देखकर तोता, कौवा और कबूतर अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेते हैं। माँ जी, हमारे जंगल में दाना पानी खत्म हो गया है, इसलिए मैं अपने दोस्तों को लेकर यहाँ आ गई हूँ। कौवे और तोते, बेटा मुंह मत छुपाओ। जो तुमने किया वो तुम्हारी परीक्षा थी और जो मैं करूँगी वो मेरी परीक्षा है। आप सब अंदर आ जाइए और जी भरकर दाना खाइए। फिर चिड़िया के सारे दोस्त बूढ़ी फाख्ता के घर चले जाते हैं और जी भरकर दाना खाते हैं। गोरी कव्वी पेड़ के पीछे छुप कर बैठी हुई थी। रानू चिड़िया और मिठू तोता दाना इकट्ठा कर करके टोकरी में रख रहे थे। तोते भैया, दाना तो हो गया, अब हम कहीं से मीठा फल भी ढूंढ लाते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे। मेरा छोटा मिठू तो कल से मीठा फल मांग रहा है। ऐसे कहते हुए तोता दानों से भरी टोकरी उठा लेता है। इसे यहाँ ही रख देते हैं मिठू, इतना बोझ उठाने की क्या जरूरत है। वो टोकरी उसी जगह पर रखकर मीठा फल लेने चले जाते हैं। पीछे से गोरी कव्वी आराम से वहाँ आती है और चिड़िया और तोते की दानों से भरी टोकरी उठाकर भाग जाती है। ये दाना मेरे जग्गू का और ये चने का दाना मेरा हुआ। मेरे लिए क्या लाई हो गोरी? मुझे भी कुछ खाने को दे दो। मैं दाना अपने लिए और अपने बेटे के लिए चुरा कर लाई हूँ, तुम्हारे लिए नहीं। हो गया चिड़िया बहन, दाना भी मिल गया और मीठा फल भी। अब हमें घर जाना चाहिए। जब तोता और चिड़िया वापस आते हैं तो वहाँ दानों की टोकरी नहीं थी। तोता रोने लगता है। कहाँ गई हमारे दानों से भरी टोकरी? कहाँ गई? कौन चुरा कर ले गया हमारे दाने? तोते भैया चुप कर जाओ, आप ये दोनों फल ले जाओ, मेरे पास घर में एक दिन का दाना पड़ा है। चिड़िया, बहुत हो गया, कल मेरा अमरूद भी घोंसले से चोरी हो गया था। अब हमें उस चोर को ढूंढना ही होगा, वरना एक दिन वो चोर हमें ये जंगल छोड़ने पर ही मजबूर कर देगा। दोनों चिड़िया और तोता निराश होकर अपने अपने घरों को उड़ते हैं। उनकी सारे दिन की मेहनत गोरी कव्वी चुरा कर ले गई थी। मम्मा मम्मा, आज मेरा गाजरे खाने को दिल कर रहा है। मम्मा प्लीज मुझे कहीं से गाजरे ला दो। कालू, सुन रहे हो? हमारा बेटा गाजरे मांग रहा है। गाजरे कहाँ से मिलेंगी? कबूतर का गाजरों का खेत है गोरी, हम दोनों जाते हैं और कबूतर के खेत से गाजरे चोरी कर लाते हैं। कालू जी, पकड़े तो नहीं जाएंगे क्या? वो गंदी आंखों वाला सोया हुआ होता है, हम चुपके से गाजरे चुरा कर भाग जाएंगे। बहुत काम हो गया, अब मैं थोड़ा आराम कर लेता हूँ। कबूतर अपना काम निपटाकर एक पेड़ के साथ टेक लगाकर सो जाता है। गोरी कव्वी और कालू कौवा भी कबूतर के गाजरों के खेत में पहुँच जाते हैं। वो देखो, कबूतर सो रहा है। गोरी, तुम कबूतर पर नजर रखो और मैं गाजरे निकालता हूँ। 2-4 ज्यादा निकाल लेना। कालू, मेरी माँ को भी गाजरे बहुत पसंद है। गोरी कव्वी कबूतर पर नजर रखती है और कालू कौवा खेत से गाजरे निकाल कर इकट्ठी करता है। बहुत हो गया गोरी, अब चलें, मैंने टोकरी भर ली है। कौवा और कव्वी गाजरों से टोकरी भरकर वहाँ से चले जाते हैं। शाम हो जाती है। कबूतर उठकर अपने घर चला जाता है। दूसरे दिन चील कबूतर के पास आती है। कबूतर, मैंने गाजरों का हलवा बनाना है, मुझे कुछ गाजरें दे दो। आप मेरे साथ खेत में चलो, मैं देता हूँ आपको गाजरें। कबूतर चील को साथ लेकर खेत में जाता है तो खेत में जाते ही कबूतर रोने लग जाता है। मैं लुट गया, मैं बर्बाद हो गया, कोई बुरा चोर मेरी गाजरें चुरा कर ले गया। कबूतर चुप कर जाओ, कल मुझे तोता मिला था, कोई चोर एक दिन चिड़िया और तोते का दाना भी चुरा कर ले गया था। चील दी, आखिर कब तक वो चोर हमारी चीजें चुराता रहेगा? अब हम सबको मिलकर काम करना होगा। मैं अभी जाकर चिड़िया से बात करती हूँ। चील उड़ती है और चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया नदी पर बैठी हुई थी। चिड़िया, अब समय आ गया है, हमें उस चोर को पकड़ना है जो आए रोज हम सब की चीजें चुरा रहा है। चील दी, जिस दिन वो चोर पकड़ा गया हम सब मार कर उसे जंगल से बाहर निकाल देंगे। वो चोर जरूर दोबारा कबूतर के खेत में जाएगा, वहाँ से उसे पकड़ना बहुत आसान है। माँ, खाओ पेट भर कर खाओ मुफ्त की गाजरें। गोरी बेटी, अगर थोड़ी गाजरें और ले आती तो मैं अपने हाथों से तुम्हें गाजर का हलवा बनाकर खिलाती। कोई मुश्किल नहीं है माँ, कबूतर के खेत से गाजरें चोरी करना बहुत आसान है। बेटी, अपने भाई और मुझे भी अपने साथ ले जाओ। माँ, तुम कल भाई को लेकर सुबह सवेरे ही आ जाना, हम सब मिलकर कबूतर का खेत ही खाली कर देंगे।
दूसरे दिन गोरी कव्वी दरवाजे के बाहर खड़ी थी। अब चलो गोरी, देर हो रही है, जल्दी से जाकर कबूतर के खेत से गाजरें चोरी कर लेते हैं। कालू जी, माँ और भाई भी आ रहे हैं, वो भी साथ जाएंगे हमारे। गोरी की माँ और भाई भी आ जाता है और सब कौवे मिलकर कबूतर के खेत की तरफ चले जाते हैं। वो आ रहे हैं, सब कौवे मिलकर आ रहे हैं। मैं कबूतर को बता देती हूँ, कबूतर कबूतर जल्दी से सोने का नाटक करो। कबूतर चील की आवाज सुनकर योजना के अनुसार सोने का नाटक करता है। सारे कौवे खेत में पहुँच जाते हैं। चील ने लाठियाँ अपने पास रखी हुई थी। चिड़िया और चील पेड़ के पीछे छुपी हुई थी। गोरी बेटी, अगर वो कबूतर जाग गया तो हम सब पकड़े जाएंगे। जीजा जी, यहाँ तो बहुत मजे हैं, मैं तो गाजर के साथ साथ मूली भी खाऊंगा। जिसका जो दिल कर रहा है वो खाए। वो गंदी आंखों वाला सो गया है, अब नहीं जागेगा वो। कौवे अपने ध्यान खेत में गाजरें और मूलियाँ खाने लगते हैं। कबूतर, चिड़िया और बड़ी चील लाठियाँ लेकर पीछे से आ जाते हैं। चोर जितने भी चालाक हों, एक न एक दिन पकड़े ही जाते हैं। कौवे डर जाते हैं। पक्षियों, मुझे मत मारना, मैं तो बूढ़ी हूँ, मेरी जगह मेरी बेटी गोरी को मार लेना। और मुझे मेरे जीजा जी लेकर आए थे, इन्हें मार लेना मेरी जगह। सबने चोरी की है, सबको सजा मिलेगी। फिर सारे पक्षी मिलकर कौवों की खूब धुलाई करते हैं और कौवे काएं काएं करते रहते हैं।